अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल मुरसलीन मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह नूरम मिन नूरिल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रातुकुम या अय्युहस सादा अना अफ्तखुरु इफ्तिखारन शदीदन लिअन्ननी अख्तबु जमीअन नास बिहदरति फदीलति शेख अल इमाम अल मुफ्ती अल अल्लामा अल आलिम अल जलील अस सय्यद शाह असगर इमाम अल कादरी रईस जाविया आस्ताना आलिया कादरिया अमजर शरीफ सुम्मा बादा ज़ालिक हबीबिल मुहतरम अखिल फादिल अल आलिम अल जलील मोहम्मद जमाल अल कादरी अल्लज़ी यनशुदु फी मदहिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व गमियन अख्वानुल मुस्लिमीन अल्लज़ीना हादुरुना अमामना। हज़रातुकुम या अय्युहस सादा क़द दआनी हबीबिल मुहतरम मोहम्मद इकबाल अल कादरी व हबीबिल मुहतरम अखिल फादिल मोहम्मद सलीम कादरी व आफ्ताब कादरी फी हाज़िहिल हफ़ला अल्लती ततअल्लक़ बिमौलिदिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रातुकुम या अय्युहस सादा अना उक़द्दिमु लकुम आयतन वाहिदतन अल्लती तुजद फिल कुरानिल मजीद वल फुरक़ानिल हमीद लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन माअदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लिम। हज़रात, आज आप बड़े खुश नसीब हैं कि आज की इस महफिल रसूल में शहजादे गौसे आजम नबीरे सैयदुल हिंद हुजूर इमाम मिल्लत और उलमाए अहले सुन्नत का नूरानी काफिला आपके सामने मौजूद है। हज़रात, मैंने खुतबे मसूना के बाद कुरान मुक़द्दस की मशहूर और मारूफ आयत की तिलावत का शर्फ हासिल किया है। अल्लाह फरमाता है कुरान में लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, यानी ऐ रसूल हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी मुसलमानों तुम्हारे लिए नमूने अमल है। हज़रात, आप हज़रात जिसे जाना है वो अभी चला जाए। ये आप हज़रात जो महफिल रसूल और जलसे गौसे आजम की कहीं ना कहीं बेहुरमती कर रहे हैं, इसी हरकतों को देखकर डॉक्टर इकबाल ने क्या कहा, अल्लामा इकबाल ने कहा, रह गई रस्म आज़ान रूहे बिलाली ना रही। क्या कहने, बिलाल जो अजान देते थे तो यही बेज़ाब्तिगी, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई खड़ा है, कोई उसूल ज़ाब्ता नहीं। आप जब यूनिवर्सिटी में जो बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं वो जानते होंगे, यूनिवर्सिटी में जब प्रोफेसर तकरीर करता है तो सारे बच्चे, सारे स्टूडेंट हमतन गोश होकर उसकी तकरीर समाप्त करते हैं। कोई इंटरप्ट करने की कोशिश नहीं करता। अगर किसी ने प्रोफेसर के लेक्चर को इंटरप्ट करने की कोशिश किया, प्रोफेसर उसे गेट आउट कर देता है कि नहीं? लेकिन ये सितम ज़रीफ़ी है, ये हमारे लिए हिरमा नसीबी है कि हम जलसे का, ईद मिलादुन नबी का, एहतफाल रसूल का, एहतफाल गौस का हम एहतराम नहीं करते। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, ये बहुत ही गलत तरीका है। इसी को देखकर शायर मशरिक डॉक्टर इकबाल, प्रोफेसर इकबाल ने फरमाया, रह गई रस्म आज़ां रूहे बिलाली ना रही, फलसफा रह गया तलकीने गजाली ना रही, फलसफा रह गया तलकीने गजाली ना रही। इसलिए आप हज़रात आए हैं, आपने इतनी दूर से उलमाए अहले सुन्नत को बुलाया है, अमजर शरीफ से पीरो मुर्शिद को बुलाया है, सुभान अल्लाह, नमातन गोश होकर आप तकरीर समाप्त कीजिए। हज़रात, एक मरतबा दुरूद शरीफ बारगाह रिसालत में पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैहि या रसूल। मैं गुलामे मुस्तफा हूँ, ये मेरी पहचान है। जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जलसे में हाथ उठता ही उसी का है जिसे सय्यदुल अंबिया खैरात अता करें, जिसे मोहम्मद मुस्तफा खैरात अता न करें उसके तो मस्जिद में हाथ नहीं उठते, महफिल रसूल में क्या हाथ उठेंगे? क्या कहने, जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं गुलामे मुस्तफा हूँ, ये मेरी पहचान है। मैं गुलामे मुस्तफा हूँ, ये मेरी पहचान है। क्यों किसी के दर पे जाएं आपके होते हुए, क्यों किसी के दर पे जाएं आपके होते हुए। और या रसूल अल्लाह, मेरा जीना मेरा मरना सब इसी चौखट पे है। मेरा जीना मेरा मरना
सब इसी चौखट पे है। सरकार अब जाए कहां आपके होते हुए, सरकार अब जाए कहां आपके होते हुए। और या रसूल अल्लाह शाने महबूबी दिखाई जाएगी महशर के दिन, शाने महबूबी दिखाई जाएगी महशर के दिन। कौन देखेगा खताएं आपके होते हुए? वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादे हुजूर इमामे मिल्लत अज़हरी सरकार। वाह वाह वाह, कौन देखेगा खताएं आपके होते हुए? और मैं ये कैसे मान जाऊं मिस्र के बाजार में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा ज़हन नशी कीजिए। यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा ज़हन नशी कीजिए। और इसमें एक लफ्ज आएगा रिदा। रिदा का मतलब है चादर। तो शेर से महसूस होइए कि मैं ये कैसे मान जाऊं मिस्र के बाजार में छीन ले कोई रिदाएं आपके होते हुए, छीन ले कोई रिदाएं आपके होते हुए। हाले दिल किसको सुनाएं आपके होते हुए, जख्म दिल किसको सुन दिखाएं आपके होते हुए, जख्म दिल किसको दिखाएं आपके होते हुए। हजरात इब्राहिम अलैहिस्सलाम खलीलुल्लाह को आप हजरात जानते होंगे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जमाने में एक बादशाह था बड़ा सरकश, जिसका नाम नमरूद था। नमरूद ने जब सरकशी किया, उसने सोचा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हम आग में डलवा दें। ये वाकया आपको पता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उसने आग में डालने के लिए आग जलवाई। उसने 8 किलोमीटर लंबी आग जलवाई। तो उस आग को जिधर देखिए आग ही आग, आग भड़क रही थी, ताहद्दे निगाह आग ही आग। तो उस आग भड़कती हुई आग को बुझाने के लिए हुदहुद एक परिंदा था, जानते होंगे आप लोग। क्या कहने हैं? पुराने जमाने में हुदहुद एक परिंदा था। बेशक। तो हुदहुद उस आग में एक तरह आब डालता था, पानी का कतरा डालता था कि आग को मैं बुझा दूं। तो किसी रहगुजर, किसी शाहराह चलने वाले एक शख्स ने पूछा, राहगीर ने पूछा कि हुदहुद आप ये बताइए, क्या आप 8 किलोमीटर लंबी जो आग नमरूद ने जलवाई है आप उसको बुझा देंगे? जिधर ताहद्दे निगाह आग ही आग है, क्या आप इस आग को एक कतरा पानी से बुझा देंगे? तो हुदहुद ने कहा कि मैं आग नहीं बुझा पाऊंगा, ये बात मैं जानता हूं। तो कहा जब आप ये बात जानते हैं कि आप आग नहीं बुझा पाएंगे, तो फिर आप हिमाकत की हरकत क्यों कर रहे हैं? ये बेवकूफी वाला काम कि एक कतरा पानी उस लंबी आग में आप डाल रहे हैं। तो कहा हुदहुद ने कि ये नमरूद ने जो आग जलवाई है, जिसका दायरा 8 किलोमीटर पर मुश्तमिल है, जिसकी हद 8 किलोमीटर है, उस भड़कती आग को मैं बुझा तो ना पाऊंगा, ये बात तो मैं भी जानता हूं। लेकिन मैं, हुदहुद ने कहा, लेकिन मैं नमरूद की जलाई हुई 8 किलोमीटर पर मोहित आग को इसलिए बुझा रहा हूं ताकि मैं नमरूद ने जो आग इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जलाने के लिए जलवाई है, उसमें मैं पानी इसलिए डाल रहा हूं। मैं ये बात जानता हूं कि मैं एक कतरा पानी डालकर उस आग को बुझा तो न पाऊंगा, लेकिन दुनिया को कम से कम ये पता तो चले कि मैं इब्राहिम का मानने वाला हूं, ताल्लुक नहीं। आज की इस महफिले रसूल में जो आए हैं, आज की इस महफिले गौस में जो आए हैं, आज के इस जश्न रसूल में जो आए हैं, किसी ने पूछा जनाबे इमरान कादरी से, किसी ने पूछा जनाबे आफ्ताब कादरी से, मोहम्मद सलीम कादरी से कि आज तुम उस जलसे रसूल में जा रहे हो, मौलूदुन नबी के जलसे में जा रहे हो, ईद मिलादुन नबी के प्रोग्राम में जा रहे हो, तुम वहां बलरामपुर में जलसे में जा रहे हो, वहां तुम्हें क्या मिलेगा? तुम वहां से जलसे से क्या लेकर आओगे? तो जनाबे सलीम कादरी ने, इकबाल कादरी ने ये कहा कि ये बात हम जानते हैं कि हम उस जलसे रसूल में जा रहे हैं, उस मौलूदुन नबी के
बलरामपुर के जलसे में हम जा रहे हैं, बलरामपुर के जलसे रसूल में हमें कुछ मिले न मिले, दुनिया को पता तो चले कि हम मोहम्मद मुस्तफा के चाहने वाले हैं, हमारा यजीद से कोई ताल्लुक नहीं, हम हुसैन के मानने वाले हैं, हमारा यजीद से कोई ताल्लुक नहीं। नारे तकबीर, जरा बुलंद आवाज से अपनी मौजूदगी का एहसास कराइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान शोहदाए करबला, शहजादे सैयदुल हिंद, फैजान अमजद शरीफ। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान में आपने अशआर समाअत किए। हजरत अली कौन है? आज हम हजरत अली की शान में नारा लगाते हैं, लेकिन हमको जानना चाहिए कि मौला अली के ताल्लुक से सही मालूमात हासिल करना चाहिए। फकीर और भिखारी में बहुत फर्क है। आज ए लड़के बैठो वहां पर, बैठो। सिर्फ जो है क्या कहते हैं, आज के दौर में बिल्कुल जो है कमर्शियल होता जा रहा है मामला। बस देखिए आ रहा है जा रहा है, इतना समझाने के बावजूद कोई असर नहीं। बैर तो बैठिए सलीम भाई, आप तशरीफ रखिए। तो हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इमामुल औलिया, फकीर और भिखारी में जमीन आसमान का फर्क है। आज हम भीख मांगते हुए शख्स को जो कासा लेकर सड़कों पर चलता है उसे भी हम कह देते हैं वो देखो फकीर जा रहा है, लेकिन फकीर और भिखारी में जमीन आसमान का फर्क है। जिसे जमाना ठुकरा दे उसे भिखारी कहते हैं, और जो जमाने को ठुकरा दे उसे फकीर कहते हैं। वाह वाह, क्या बोलेगा वही जिसे मोहम्मद मुस्तफा ने खैरात अता किया। बहुत अच्छे, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। इसीलिए हजरत अली का लक़ब था इमामुल फुकरा। बेशक, क्या लक़ब था? इमामुल फुकरा, फकीरों का इमाम। हजरत अली फरमाते हैं अना उक़िरुन नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी बत्न उम्मिही, मैं रसूल की ताज़ीम उस वक्त करता था जब मैं माँ के पेट में था। तवज्जो है, हम रसूल की ताज़ीम कब करते हैं? जब हमारा शऊर बेदार होता है, अक्ल हमारी बेदार होती है, तब हम सैयदुल अंबिया की ताज़ीम करते हैं। लेकिन अली ने उस वक्त ताज़ीम मोहम्मद शुरू किया जब बत्ने मादर में थे। हजरत अली की माँ फातिमा बिनते असद कहती हैं कि जब मोहम्मद बच्चे थे तो लोग, मोहम्मद जब बच्चे थे, छोटे थे, और जब आते तो मैं उठ के खड़ी हो जाती, लोग मुझे ताने देते, फिक्रे कसते, कमेंट करते कि अली की माँ फातिमा बिनते असद, आप तो रईसे मक्का अबू तालिब की बीवी हैं, आप तो कुरैश के सरदार अबू तालिब की जौजा हैं, आप बच्चे मोहम्मद की ताज़ीम में क्यों उठ के खड़ी हो जाती हैं? आप बच्चे मोहम्मद के सम्मान में क्यों उठ के खड़ी हो जाती हैं? अली की माँ फातिमा बिनते असद कहती हैं जब मोहम्मद आते हैं तो मैं उठ के नहीं खड़ी होती, बल्कि अली मुझे पेट से आवाज देते हैं, अम्मा उठो, नबियों का नबी आ रहा है। वाह वाह, क्या कहने, नारे तकबीर। अरे मजमे से एक मौला अली का दीवाना खड़ा होकर नारा बुलंद करती, एक दीवाना नारा नहीं लगाया अभी तक। एक दीवाना जो मौला अली का मस्ताना हो जल्दी से खड़ा हो जाइए। है क्या कहने, माशाअल्लाह, बाखूब, अल्लाह का शुक्र है एक तो मिला, अब्दू के चक्कर में परेशान। वाह 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 वाह। आज हम हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फदाइल व मनाकिब पढ़ते हैं। अली कौन है? अली इमामुल औलिया है, अली सैयदुल औलिया है, गल्लों में बरकत अली की वजह से है। अली कौन है? तुराब की मिठास अबू तुराब की वजह से है। हमारी बख्शिश कब्र में अली की निस्बत की वजह से होगी। अली नाराज हो जाएं हम जहन्नम रसीद हो सकते हैं। हजरात, अली कौन है? अली की जिनकी वजह से कारोबार में बरकत होती है, बाराने रहमत का नुजूल होता है। अली कुल्ले ईमान है, अली मस्दरे ईमान है, अली
ऐने ईमान है। अली कौन है? अली रसूल के जानशी हैं, अली सिद्दीक के जानशी हैं, अली फारूक के जानशी हैं। अली कौन है? अली फातह मुबाहिला हैं, अली फातह खैबर हैं, अली फातह बद्र हैं। अली कौन है? अली साक़ी कौसर हैं, अली काबे का गौहर है, अली फातिमा का शौहर है, अली सैयदुल औलिया हजरत गौसे आजम के जद्दे अमजद हैं, हजरत सैयदना अमजद शरीफ के दादा हैं, हसनैन के वालिद हैं, इमाम हसन मुश्तबा के वालिद हैं। अली कौन है? हम परेशान होते हैं, हम बेबसो लाचार होते हैं तो हम कहते हैं आफताब भाई हम परेशान हैं, सलीम सहान हैं, बेबसो लाचार हैं, चलिए पीर साहब के यहाँ उनसे तावीज लिखवा दीजिए। इकबाल भाई चलिए पीर मियाँ से तावीज लिखवा दीजिए। हम परेशान हैं, बेबसो लाचार हैं, कारोबार में नुकसान हो गया है, बेटा बीमार है, हमारी खेतियां उजड़ गई हैं। लेकिन परेशानी इसे नहीं कहते, मुश्किल इसे नहीं कहते। ये जो दुनिया में चल रहा है, कारोबार में जो घाटा चल रहा है, कारोबार में जो नुकसान चल रहा है, इसे परेशानी नहीं कहते। असली मुश्किल अभी नहीं आएगी, पहले मुश्किलों का तो पता कर लो, मुश्किल कब आएगी। दुनिया में जो चल रहा है ये मुश्किल नहीं है। मौत मुश्किल है, नज़ा की कैफियत मुश्किल है, कब्र मुश्किल है, हश्र मुश्किल है, पुलसरात मुश्किल है, जिसरे ममदूद अलामतने जहन्नम मुश्किल है। तुमने दुनिया में किसी पीर का नाम सुना है जिसने ये कहा हो जब तुम मरोगे मैं तुम्हें बचाने तुम्हारी कब्र में आऊंगा, जब तुम मरोगे मैं तुम्हें बचाने जिसरे ममदूद पर आऊंगा, जब तुम मरोगे मैं तुम्हें बचाने हौदे कौसर पर आऊंगा, जब तुम मरोगे मैं तुम्हें बचाने पुलसरात पर आऊंगा, जब तुम मरोगे मैं तुम्हें बचाने नज़ा की कैफियत में आऊंगा। लेकिन अल्लाह ने मौलाए कायनात सैयदना अली को वो मर्तबा अता किया है कि कब्र में अली की निस्बत काम देगी, हश्र में निस्बत काम देगी, जिसरे ममदूद अला मलाने जहन्नम पर अली काम देंगे। अली कौन है? अली फातह मुबाहिला है, अली फातह खैबर है, अली फातह बद्र है। अली कौन है? हजरत अली सैयदुल औलिया है। इतना बड़ा अली, इतनी फजीलत का जामे अली, इतना बड़ा अली अपने इमामा से जिसके जूते साफ करे उसे मोहम्मद मुस्तफा कहते हैं, मुस्तफा जाने रहमत कहते हैं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस, फैजान सैयदना पाकम झरी। हजरत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु अपने इमामा से जिसकी नालैने नबुव्वत साफ करे उसे सैयदना मोहम्मद मुस्तफा कहते हैं। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व मौलाना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात, हमने जामिया अजहर शरीफ से तफसीर उलूम कुरान में तखस्सुस किया। आप लोगों की दुआओं का समरा है हुजूर गौसे आजम सैयदना इमाम मिल्लत की निगाह है कि हमने जामिया अजहर शरीफ मिस्र काहिरा से तफसीर उलूम कुरान में तखस्सुस किया। तो वहां पर क़ससुल कुरान का एक बाब है कुरानी किस्से का, जिसमें सैयदा खदीजा इधर उधर न ताकिए, आप हजरात हमारी तरफ देखिए। तो सैयदा खदीजा को जानते होंगे आप हजरात, सैयदा फातिमा की वालदा। तो सैयदा खदीजा को जब रिश्ता करना मकसूद हुआ तो उन्होंने मैसरा गुलाम से पूछा, जो मैसरा खादिम था गुलाम, उससे पूछा। जब हुजूर से रिश्ता करना मकसूद हुआ सैयदा खदीजा को, तो उन्होंने मैसरा गुलाम जो खादिम था उससे पूछा कि मोहम्मद में कोई ऐब हो तो बताइए। तो कहा क्योंकि जब रिश्ता करना मकसूद होता है तो बड़े बूढ़े जानते होंगे, लड़के का पहले लोग ऐब पूछते हैं, लड़का बदमाश तो नहीं है, क्रिमिनल ऑफेंस तो नहीं है, क्योंकि जिंदगी भर का मामला है। तो कहा कि मोहम्मद में कोई ऐब हो तो बताइए। तो कहा मोहम्मद का मैं क्या ऐब बताऊं। मैसरा गुलाम ने कहा कि पहले दूसरों को खिलाते हैं बाद में खुद खाते हैं। अल्लाह 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 अल्लाह, क्या कहने हजरत, जिंदाबाद। क्या कहा? पहले दूसरों को खिलाते हैं बाद में खुद खाते हैं। तो कहा सैयदा खदीजा ने कि मैं फजीलत नहीं पूछ रही हूँ, क्वालिटी। मोहम्मद में कोई ऐब हो, डिफॉल्ट हो तो बताइए। तो कहा कि जिस राह गुजर से हुजूर गुजर जाते हैं, जिस शाहराह से मोहम्मद मुस्तफा गुजर जाते हैं, जो पत्थर मोहम्मद के कदमों से मस हो जाए,
अकीक यमनी बन जाता है। अल्लाह वाह वाह, यमनी बन जाता है। तो कहा मैसरा गुलाम से, फिर कहा सैयदा खदीजा ने कि मैं आपसे फजीलत नहीं पूछ रही हूँ कि हुजूर की क्वालिटी क्या है, अगर कोई ऐब हो मोहम्मद में तो बताओ। तो कहा कि हुजूर का मैं क्या ऐब बताऊं, जब सूरज की गर्मी होती है, उस गर्मी में तपिश होती है, उस सूरज की गर्मी और तपिश से जब पसीना निकलता है, उस पसीने में बदबू होती है। उस पसीने की बदबू को दूर करने के लिए अरब के नौजवान मुश्क लगाते हैं, अंबर लगाते हैं, इत्र लगाते हैं। लेकिन अल्लाह जानता है कि जब सूरज की गर्मी होती है, जब तपिश होती है, उसमें पसीना निकलता है, तो जो पसीना मोहम्मद के जिस्म से बाहर निकलता है वो इत्र से बेहतर है, अंबर से बेहतर। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। इत्र से बेहतर, मुश्क से बेहतर, अंबर से बेहतर। तो कहा कि फजीलत मैं नहीं पूछ रही हूं, ऐब हो तो बताओ। तो ये है रसूल की शख्सियत। तभी तो कहा मुजद्दिद अहले सुन्नत ने, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना। ये है हुजूर के पसीने की फजीलत, हुजूर की मुमय्यज़ व मुमताज शख्सियत। हजरात, आपने इधर उधर के मौलवियों की बहुत किताबें पढ़ी, आपने सल्फियुल एतकाद हजरात की, जनाबे हजरते अल्लामा जमाल कादरी साहब किबला बहुत ही मुमय्यज़ व मुमताज नकीब हैं। मैंने खुतबे में भी इनका जिक्र किया। हजरत जमाल साहब किबला जानते होंगे कि आप में से बहुत से हजरात जो शहरों की तरफ रुख करते हैं, बहुत से इधर उधर के मौलवियों की किताबें पढ़ते हैं, सल्फियुल मोतक़िद हजरात की किताबें पढ़कर रसूल के बारे में आप जानकारी हासिल करते हैं। अगर आपको सही मानों में सज्जदुल अंबिया की शख्सियत को जानना है, हुजूर की शख्सियत को पहचानना है, तो इधर उधर के मौलवियों की किताबें न पढ़ो, आओ हजरत सैयदना अमजद शरीफ के चाहने वालों से रसूल क्या है, शाने खैरुल बशर क्या है, आप इधर उधर के मौलवियों से न पूछो, बल्कि अज़मत मुस्तफा जानना है, इमामुल अंबिया की शान क्या है। तो आओ अमजद शरीफ के चाहने वालों से पूछो कि शाने रिसालत क्या है, शाने खैरुल बशर क्या है। आज कोई भी खड़ा होता है, ये शेर पढ़ता है, हुस्न यूसुफ दमे ईसा यदे बैज़ादारी, यानी अगर मोहम्मद का हुस्न देखना है तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने देखो। हजरत यूसुफ एक आम नबी है, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम एक आम नबी है, लेकिन मोहम्मद मुस्तफा नबियों के नबी हैं। आपने कहीं सुना है कि एक आम नबी के हुस्न में, एक आम नबी को, एक आम नबी के हुस्न में इमामुल अंबिया मुस्तफा जाने रहमत के हुस्न को तलाश करो। मैं कहता हूँ एक आम नबी यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न में मोहम्मद मुस्तफा के हुस्न को न तलाश करो, बल्कि सज्जदुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफा के हुस्न की खैरात का नाम हुस्न यूसुफ है, जिस पर मिस्र के बादशाह की बीवी सुलेखा आशिक हो जाए उसे यूसुफ कहते हैं। जिस पर मिस्र के बादशाह की बीवी, जो मिस्र के बादशाह की बीवी सुलेखा का महबूब हो उसे यूसुफ कहते हैं। जो अल्लाह का महबूब हो उसे मोहम्मद मुस्तफा जाने। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, औलादे मुस्तफा। माशाअल्लाह। जो मिस्र के बादशाह की बीवी सुलेखा का महबूब हो उसे यूसुफ कहते हैं, जो अल्लाह का महबूब हो उसे मोहम्मद मुस्तफा कहते हैं, मुस्तफा जाने रहमत कहते हैं। हजरात, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात ऐसी यकताए ज़माना जात है, अगर रात भर तकरीर होती रह जाए, दिन भर तकरीर होती रह जाए, तब भी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फदाइल की चौहद्दी न मालूम हो। हजरात, हम लोग जब जामिया अजहर शरीफ में जेर तालीम थे तो वहां पर सूफियों की एक मस्जिद थी जिसका नाम था मस्जिद रोजा। सूफी कहते हैं जो सुन्नी हजरात हैं, बैठिए बाबा तशरीफ रखिए, बैठिए। जो सूफी हजरात मिस्र में हैं,
वो हुजूर गौस पाक से, सैयदना पाक से, बुजुर्गों से अकीदत रखते हैं, और सल्फियों को वहाबी हिंदुस्तान में कहा जाता है। तो सूफियों की एक मस्जिद थी, उसका नाम था मस्जिद रोजा। तो सहराए सेना एक सूबा था, जो जैसे झारखंड सूबा है, बिहार सूबा है, उड़ीसा सूबा है, तो उसी तरह सहराए सेना एक सूबा था मिस्र में। तो वहां सूफियों की, पीर बुजुर्गों के मानने वालों की एक मस्जिद थी जिसका नाम था रोजा, मस्जिद रोजा। तो उस पर सल्फियों ने ईद मिलादुन नबी का जलसा उस मस्जिद में हो रहा था। तो सल्फियों ने हमला कर दिया उस मस्जिद पे, जिसमें 200 सुन्नी मुसलमान शहीद हो गए। बाद में मिस्र की फौज ने सल्फियों को पकड़ा इस इल्जाम में। उसके बाद आप देखिए दातागंज बख्श लाहौरी की दरगाह पर हमला हुआ, जिसमें कई मुसलमान मारे गए। कराची में अहले सुन्नत के जलसे पर हमला किया गया, जिसमें 300 सुन्नी मुसलमान शहीद हो गए। बोकारो में ईद मिलादुन नबी के जलसे पर हमला हुआ। मऊनात भंजन में मौलूदुन नबी के जलसे पर हमला हुआ। तो हुकूमत ने ये कहा, हजरत अल्लामा जमालुद्दीन साहब फैज साहब सो रहे हैं क्या? तो कहा कि हुकूमत ने कहा कि आप चूंकि जलसे पर दहशतगर्दाना हमले हो रहे हैं, अल्लाह अल्लाह, आतंकवादी हमला जुलूसों पर हो रहा है, इसलिए आप लोग यूट्यूब पर जलसा कीजिए, फेसबुक पर जलसा कीजिए, ऑनलाइन जो है प्रोग्राम कीजिए। और हिंदुस्तान में और ज्यादा मामलात हो गए कि कोरोना वायरस की वबा आ गई। सोशल डिस्टेंसिंग हुकूमत ने कहा कि आप कीजिए। चुनांचे अमजर शरीफ का उर्से सैयदना पाक इस साल मुनक्किद नहीं हो सका, अफसोस। पीएम ने कहा कि आप हजरात जो है इसी तरह जाकर फातिहा पढ़ लीजिए और दरगाह पर हाजिरी दीजिए। चुनांचे उसको एहतशाम के साथ जलसा ना हो सका, तो हुकूमत ने पाबंदी लगा, कहा कि आप लोग जो है जलसा ना कीजिए, यूट्यूब पर जलसा कीजिए, फेसबुक पर जलसा कीजिए, टीवी चैनल पर जलसा कीजिए। चुनांचे आपने देखा होगा कि यूट्यूब पर भी जलसे शुरू हो गए, फेसबुक पर जलसे शुरू हो गए। हजरत मौलाना जमालुद्दीन कादरी साहब ने, मौलाना महमूद साहब ने, मौलाना फैद रजा कादरी साहब ने, इन लोगों ने नाज शरीफ पढ़कर उसका मजमुआ यूट्यूब पर अपलोड करना शुरू कर दिया, फेसबुक पर जो है डालना शुरू कर दिया। टीवी चैनलों पर मुफ्तियाने किराम आ गए, वहां पर मसाइल बताए जाने लगे। कनातुल जजीरा पर, कनातुल हदस पर, कनातुल अरबिया पर जो है मुकर्रिरीन आकर तकरीर कर दे लगे। आपने देखा होगा चैनलों पर, मदनी चैनल पर तकरीर हो रही है, टीवी चैनलों पर नात पढ़ी जा रही है, फेसबुक पर नात पढ़ी जा रही है, यूट्यूब पर नात पढ़ी जा रही है। क्यों? क्योंकि हुकूमत ने पाबंदी लगा दिया है कि कोरोना वायरस चल रहा है, इसलिए आप लोग जो है, हुकूमत ने कहा आप जलसे ऑनलाइन कीजिए, आप फेसबुक पर जलसे कीजिए, ट्विटर पर जलसे कीजिए, इंस्टाग्राम पर जलसे कीजिए। मिस्र में हुकूमत ने जलसे पर पाबंदी लगा दिया, पाकिस्तान में अहले सुन्नत के जुलूस पर पाबंदी लगा दिया, हिंदुस्तान में कोरोना की वजह से हुकूमत ने जलसे पर पाबंदी लगा दिया। चुनांचे आपने देखा होगा कि यूट्यूब पर भी भीड़ बढ़ गई जलसे की वजह से, फेसबुक पर भी जो है भीड़ बढ़ गई। आपने देखा होगा कनातुल जजीरा पर भीड़ बढ़ गई, कनातुल हदस पर भीड़ बढ़ गई। आपने देखा मदनी चैनल देखने वालों की भीड़ बढ़ गई, टीवी चैनलों पर भीड़ बढ़ गई। लेकिन कभी मुसलमानों आपने गौर किया, तफक्कुर का मकाम है, कादरियों तुम्हारे लिए सोचने का मकाम है। कभी आपने गौर किया, कभी आपने सोचा, तफक्कुर का मकाम है कि जब यूट्यूब पर भीड़ बढ़ गई, फेसबुक पर भीड़ बढ़ गई, आप देखिए इंस्टाग्राम पर भीड़ बढ़ गई, व्हाट्सएप पर भीड़ बढ़ गई, टीवी चैनल पर भीड़ बढ़ गई, कनातुल हदस पर भीड़ बढ़ गई, कनातुल अरबिया पर भीड़ बढ़ गई। उसके बावजूद चश्मे फलक हैरत की निगाह से देख रही है कि आज बलरामपुर के इख्तिफालुन नबी में मुसलमानों का ठाठे मारता हुआ का जम्मे गफीर मौजूद है। मुसलमानों अभी भी तुम्हें समझ में नहीं आया, अभी भी आपको ये बात पता नहीं चली कि फेसबुक पर भीड़ बढ़ गई है, यूट्यूब पर भीड़ बढ़ गई है, कनातुल हदस पर भीड़ बढ़ गई है, कनातुल अरबिया पर भीड़ बढ़ गई है, टीवी चैनल पर भीड़ बढ़ गई है, मदनी चैनल पर भीड़ बढ़ गई है, फेसबुक पर भीड़ बढ़ गई है, इंस्टाग्राम पर भीड़ बढ़ गई है। दहशतगर्दाना हमले की वजह से, कोरोना वायरस की वजह से वहां भी भीड़ हो रही है। मुसलमानों ठंडी हो, गर्मी हो, बरसात हो, उसके बावजूद आज बलरामपुर के इस जलसे मौलूदुन नबी में लोग अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर आज के इस इख्तिफालुन नबी में मौजूद हैं। मुसलमानों अभी भी तुम्हें समझ में नहीं आया, अभी भी आपको पता नहीं चला
चला कि लोग यूट्यूब पर भीड़ होने के बावजूद, फेसबुक पर भीड़ होने के बावजूद, कनातुल हदस पर भीड़ होने के बावजूद, इंस्टाग्राम पर भीड़ होने के बावजूद, टीवी चैनल पर भीड़ होने के बावजूद आज बलरामपुर में ये जलसे नबी तुम्हें बता रहा है कि लोग उतना फिरौने हिंदुस्तान के नाम पर जीने को तैयार नहीं है जितना लोग मोहम्मद मुस्तफा के नाम पर मरने को तैयार है, बताने को तैयार है। वाह माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। खुदा के नाम पे जो जानिसार करते हैं उन्हीं से सरवरे आलम भी प्यार करते हैं। कसम खुदा की मेरे मुस्तफा के दीवाने बगैर कश्ती समंदर को पार करते हैं। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मादनी जुद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम। हजरात, हम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कई शहजादे गुजरे। हजरात, अब मैं अपनी तकरीर वाइंड अप कर रहा हूँ, हम तन गोश होकर तकरीर समाप्त कीजिए। आखिरी मरहले में हमारी तकरीर है। हजरात, हम बड़े खुशनसीब हैं कि हमने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देखा, सरकारे दो आलम को नहीं देखा, हजरत गौसे आजम बड़े पीर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम को नहीं देखा, लेकिन गौसे आजम की औलाद हमारी पीर है, गौसे आजम का शहजादा हमारा पीर है। हजरात, आज आप देखिए बड़े खुशनसीब हैं जनाबे सलीम कादरी साहब, जनाब आफ्ताब कादरी साहब, जनाब हाफिज अब्दुल कुद्दूस साहब और जनाब इकबाल कादरी साहब, इनामुल कादरी साहब और तमाम हजरात जिनका मैं नाम नहीं जानता, उनके लिए ये सरमाए इफ्तिखार की बात है कि इन्होंने गौसे आजम का जमाना नहीं पाया, लेकिन आज इन्होंने ये एहतफाल हुजूर गौसे आजम के शहजादे सैयदना इमाम मिल्लत की मौजूदगी में करा रहे हैं। ये बड़ी खुशनसीबी की बात है आप हजरात के लिए कि आपने गौसे आजम को नहीं देखा, लेकिन गौसे आजम की औलाद को अपने माथे की जो है निगाहों से, आंखों से देख रहे हैं। हजरात, हम हजरत इमाम दीनो मिल्लत मुफ्ती सैयद शाह असगर इमाम अल कादरी जाविया आस्ताना आलिया कादरिया अमजर शरीफ के वसीले से हजरत सैयदना पाक अमजर शरीफ के चाहने वाले हैं, उनके वसीले से हम हुजूर गौसे आजम के मुरीद हैं। हजरात, हिंदुस्तान में सिलसिले कादरिया की बहुत सारे बुजुर्ग आए, बहुत सारे औलिया आए, लेकिन हिंदुस्तान में सबसे पहले औलादे गौसे आजम जो हिंदुस्तान में तशरीफ लाए, दुनिया उसे सैयदुल हिंद हजरत सैयदना मोहम्मद बगदादी सैयदना पाक के नाम से जानती है। हजरात, ये शमए सैयदना वो शमा है जहां जलाई जाए परवाने वहां निसार होंगे। चाहे ये शमए सैयदना जंगलों के वीराने में जलाई जाए, चाहे बलरामपुर की पहाड़ों की चोटियों पर जलाई जाए, परवाने वहां निसार होंगे। वक्त का जालिमो जाबिर बादशाह करमुकोल जहां सरे खम तस्लीम करे उसे दरे इब्ने गौसुल वरा दरे सैयदना कहते हैं। हजरात, आज लोग मुझसे पूछते हैं, आप बड़े गौर से सुनिएगा, आप हजरात कादरियों बहुत गौर से सुनिए आप इस बात को। आज लोग मुझसे पूछते हैं, आप जहां जाते हैं वहां हजरत सैयदुल हिंद सैयदना पाक का चर्चा करते हैं, आप जहां जाते हैं वहां हजरत अल्लामा महमूद साहब कुबला, बड़े गौर से इस बात को सुनिए। आज लोग पूछते हैं, आप जहां जाते हैं वहां हजरत सैयदना का चर्चा करते हैं, आप जहां जाते हैं वहां हजरत सैयदना पाक की मधोसना करते हैं, आप अगर देहात में तकरीर करते हैं वहां हजरत सैयदुल हिंद शहजादे गौसे आजम का तस्करा करते हैं, आप शहर में तकरीर करते हैं वहां हजरत सैयदना का चर्चा करते हैं, आप जलसा किसी बुजुर्ग का हो, जलसा किसी औलिया का हो, आप वहां हजरत सैयदना का जरूर नारा लगाते हैं। अगर जलसा मोहम्मद मुस्तफा जाने रहमत का हो वहां हजरत सैयदना का जिक्र, जलसा अगर हजरत हसन मुज्तबा का हो वहां हजरत सैयदना का जिक्र, जलसा अगर हजरत इमाम अली का हो वहां हजरत सैयदना का जिक्र, जलसा अगर हजरत गौसे आजम का हो वहां हजरत सैयदना का जिक्र, जलसा अगर हजरत मौला अली का हो, इमाम हसन मुज्तबा का हो, सैयद शुहदाए करबला इमाम हुसैन इब्ने अली का हो वहां हजरत सैयदना का जिक्र, जलसा अगर जो है दातागंज बख्श लाहौरी का हो वहां हजरत
सैयदना का जिक्र, जलसा मुजद्दिद अहले सुन्नत का हो वहाँ हजरत सैयदना का जिक्र, जलसा ख्वाजा गरीब नवाज का हो वहाँ हजरत सैयदना का जिक्र। आप हिंदुस्तान में होते हैं, यहाँ हजरत सैयदना का चर्चा करते हैं। आप अगर सऊदी अरब में हैं, वहाँ हजरत सैयदना का जिक्र करते हैं। आप मिस्र में जामिया अजहर की शाहराहों पर हजरत सैयदना का चर्चा करते हैं। आप जो है मिस्र के तंता दुसूक में हजरत सैयदना का जिक्र करते हैं। आप ऐसा क्यों करते हैं? तो हमने उन्हें मोहब्बत से जवाब दिया कि हम सैयदना सैयदना इसलिए करते हैं ताकि हमें मुस्तफा करने का सलीका आ जाए। दुनिया को ये पता तो चले, दुनिया को ये मालूम तो हो कि जिस कौम मुस्लिम का वली हजरत सैयदना जैसा है, उस कौम मुस्लिम का नबी मोहम्मद मुस्तफा के बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जिस कौम का इमाम सैयदना जैसा है, उस कौम का इमामुल अंबिया मुस्तफा जाने रहमत कैसा होगा। बहुत अच्छे। नारे तकबीर। आओ धीरे बोलिए, कोई बोलेगा तो क्या बोलेगा, जोर से बोलिए ना भाई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादा सैयदुल हिंद, फैजान गौसे आजम, खलीफा हुजूर मन्नानी मियां किबला, मसलके आला हजरत हजरत जनाबे आज अगर यहाँ बलरामपुर का सबसे बड़ा क्रिमिनल अगर छुप जाए मुख्यमंत्री के घर में, तो यहाँ का दरोगा उसको पकड़ नहीं सकता। क्यों है कि नहीं? यहाँ का दरोगा उसको अरेस्ट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मुख्यमंत्री के घर में छुप गया है। अगर यहाँ का क्रिमिनल मुख्यमंत्री के घर में छुप जाए तो यहाँ का दरोगा उसको पकड़ नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मुख्यमंत्री के घर में छुप गया है। मुसलमानों, कादरियों, हम गुनहगार हैं, सियाहकार हैं, लेकिन हमारे लिए ये सरमाए इफ्तिखार है कि हमारे हाथ में दामाने गौसे आजम है, हमारे हाथ में दामाने सैयदना है। ये वो दामाने सैयदना है जो दुनिया में भी काम देगा, मैदान महशर की तपती हुई गर्मी में भी काम देगा। हजरात, आज कोई कितना हो बड़ा क्रिमिनल अगर छुप जाए मुख्यमंत्री के घर में, तो यहाँ का दरोगा उसको पकड़ नहीं सकता। लेकिन हम मुसलमानों, हम बड़े खुश नसीब हैं कि हमारे हाथ में हजरत गौसे आजम का दामन है, दामन है। ये सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी का वो दामन है। आज हम परेशान होते हैं, बेबस और लाचार होते हैं, हम जो है परेशानी बयान करते हैं, हम कहते हैं हम परेशान हैं, बेबस और लाचार हैं, हमारे लिए पीर साहब तावीज लिख दीजिए, हमारे लिए दुआ कर दीजिए। लेकिन अपने पीर हजरत गौसे आजम पर फख्र करो। हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम जो कल भी तुम्हारे पीर थे, गौसे आजम आज भी तुम्हारे पीर हैं। तुमने दुनिया में किसी पीर का नाम बताओ, तुम दुनिया में किसी पीर का, किसी शेख का नाम बताओ जिसने ये कहा हो कि जब तुम मरोगे मैं तुम्हें बचाने तुम्हारी कब्र में आऊंगा, जब तुम मरोगे मैं तुम्हें बचाने नज़ा की कैफियत में आऊंगा, जब तुम मरोगे मैं तुम्हें बचाने जिस्र ममदूद पर आऊंगा, जब तुम मरोगे मैं तुम्हें बचाने पुलसरात पर आऊंगा। लेकिन अल्लाह ने सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी को वो अता किया है। हजरत गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं कि इन्ना यदी अला मुरीदी कसमाए अलल अर्द इल्लम यकुन मुरीदी जयदन फाना जयद। यानी हजरत गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं कि मेरा हाथ मेरे मुरीद पर ऐसा ही छाया हुआ है जैसे आसमान जमीन पर छाया हुआ है। गौसे आजम पीर दस्तगीर ने फरमाते हैं अगर मेरा मुरीद अच्छा नहीं है तो क्या हुआ, मैं तो अच्छा हूँ, मैं अपने मुरीदीन की अपने रब की बारगाह में शफाअत करवाऊंगा, यहाँ तक कि मैं और मेरा मुरीद दोनों जन्नत में चला जाए। मुजद्दिद अहले सुन्नत फरमाते हैं नज़ा में, कब्र में, हश्र में, सारे पुल पे कहीं, नज़ा में, कब्र में, हश्र में, सारे पुल पे कहीं हाथ से छूटे न कभी दामाने मोहल्ला तेरा, हाथ से छूटे न कभी दामाने मोहल्ला तेरा। वो हजरत गौसे आजम का दामन है। हम बड़े खुश नसीब हैं कि हमने हुजूर इमाम मिल्लत हजरत मुफ्ती सैयद शाह असगर इमाम कादरी किबला के वसीले से हमने गौसे आजम का दामन पकड़ा है। हजरत सैयदना अमजद शरीफ के वसीले से हमने अब्दुल कादिर जिलानी का दामन पकड़ा है। हजरत आज अगर कोई
छुप जाए मुख्यमंत्री के घर में यहाँ का गुंडा तो यहाँ का दरोगा उसको पकड़ नहीं सकता। बिला तशबीह तमसील जब मैदान महशर का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, जहन्नम के सिपाही ढूंढ रहे होंगे कहाँ है जहन्नमी, पकड़ कर ले चलो वादी जहन्नम में। लेकिन हम गुलामाने गौसे आजम कल मैदान महशर में हुजूर इमाम मिल्लत मुफ्ती सैयद असगर इमाम कादरी किबला के वसीले से हजरत गौसे आजम के दामन में छुप जाएंगे कि ढूंढा ही करे सदरे, ढूंढा ही करे सदरे कयामत के सिपाही, ढूंढा ही करे रोजे महशर के सिपाही। वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। वमा अलैना